अध्यात्म यात्रा पर जो सफलता है उस यात्रा को ही कहा जाता है, कहीं पहुंचने को नहीं। क्योंकि जब तुम पहुंच जाओगे वो तो निर्वाण की स्थिति है, वहां पर उस सफलता की खुशी बनाने वाले शरीर और मन ही नहीं रहेंगे। सो खुशी बनाओ इस यात्रा की। एंजॉय, सेलिब्रेट द जर्नी। प्रजापति गौतमी ने भगवान से जब प्रश्न किए कि भगवान, किसी भी बुद्ध पुरुष को सुनते हुए यह निर्णय कैसे हो कि हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, तो भगवान ने क्या कहा? देखो, पहली बात, यदि तुम इस अध्यात्म के मार्ग पर हो तो तुम जो भी कार्य करो उसमें या उससे वैराग्य बढ़ना चाहिए, राग नहीं। वैराग्य का मतलब उदासी बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार कह चुकी हूं और फिर भी जब जब वैराग्य शब्द आएगा तब तब मैं बोलूंगी कि वैराग्य डजंट इंडिकेट उदासी। वैराग्य मतलब उत्सव। तुम्हारे भीतर उत्सवात्मकता बढ़नी चाहिए, तुम्हारे भीतर उमंग बढ़नी चाहिए, उदासी और राग नहीं। यदि तुम इस मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें जीवन का स्वरूप एकदम क्लियर समझ आना चाहिए। एंड देन प्ले इट। जब भी तुम्हें किसी गेम का स्वरूप समझ में आता है तो तुम उसको खेलते हो कि उसमें तनाव में जाते हो? आज एक बच्चा है ना, वो सांप सीढ़ी खेलते हुए तनाव में जाएगा, लेकिन तुम जब सांप सीढ़ी खेलोगे तो तुम्हें कोई तनाव है ना, तुम्हें सांप काटता है ना तुम्हें सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है, ना तुम्हें आगे जाने की चिंता होती है, ना तुम्हें पता है फाइनली सब गोटियां डब्बे में जाने वाली। तुम्हें उस गेम का पूरा स्वरूप पता चल गया है। नाउ यू कैन ड्यूली एंजॉय द गेम, यस और नो। लेकिन उस बच्चे को अभी उस गेम का पूरा स्वरूप नहीं पता, इसलिए वो हर बार संघर्ष में जाता है, तनाव में जाता है। तुम यदि इस अध्यात्म मार्ग को समझे हो तो तुमने जीवन का ये पूरा स्वरूप समझ लिया है। फाइनली तुम सभी गोटियां भी डब्बे में जाने वाली हो, तुम्हें पता ही है। किसी के साथ राग किया वो भी डब्बे में जाने वाला है, किसी से द्वेष किया वो भी डब्बे में जाने वाला है। यहाँ कौन इस सांप सीढ़ी का खेल है, इस सांप सीढ़ी के खेल में हमेशा हमेशा रहा है। कौन? कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा। बट हाँ, तुम्हारे राग और द्वेष तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, तुम्हारे राग और द्वेष तुम्हारे अपने जीवन के अनुभवों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तुम्हें सजग करते हैं, बेटर बी अवेयर, नो इट्स अ प्ले, और कुछ नहीं है ये। तो जब तुम जीवन का पूरा स्वरूप समझ जाते हो, अब जीवन के हर प्रसंग में वैराग्य है, डिटैचमेंट है, तुम खेल भी रहे हो। तुम सांप सीढ़ी का बोर्ड छोड़कर जा नहीं सकते। तुम जहां जाओगे ना वहां दूसरी सांप और दूसरी सीढ़ी होगी, ये समझ लेना। तुम ये सांप सीढ़ी, तुम गृहस्थ आश्रम की सांप सीढ़ी छोड़कर गए और तुमने सन्यास आश्रम की सांप सीढ़ी में कदम रखा, क्योंकि इट इज ऑल सांप सीढ़ी। मैं अभी खेल रही थी इसलिए मुझे आज सांप सीढ़ी का ही एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। इट्स ऑल स्नेक्स एंड लेडर्स, बस स्नेक्स और लेडर्स के रूप अलग अलग हैं, हर जगह वही है। बेहतर है तुम जहां हो वहीं खेलो, और खेलने का मतलब है कि यू आर प्लेइंग येट यू आर डिटैच्ड, दिस इज कॉल्ड वैराग्य। और जब तुम प्लेइंग येट डिटैच्ड हो, isn't it so enjoying? Isn't it a real play? तो मुझे लगता है इस जीवन में जितने ज्ञानी है ना, जितने बुद्ध हैं, जितने मुक्त पुरुष है ना, वही खिलाड़ी है, बाकी सारे अनाड़ी। दूसरा, भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जो भी कार्य करो उससे आजादी बढ़नी चाहिए, गुलामी नहीं। समझ में आता है? तुम्हारा मन तुम्हें गुलाम बनाए रखा है या तुम मन के मालिक हो, ये सोचना। क्योंकि यहाँ जो एक बार मालिक बन गया ना, वो जल्दी से अपनी मालिकी छोड़ता नहीं। एक गुलाम, एक नौकरी करने वाला भी जल्दी से नौकरी नहीं छोड़ता। तुम्हें पता है आजकल तो किसी को तुम्हें नौकरी से फायर करना हो तो उसके लिए भी तुम्हें उसको कितना आगे पीछे देना पड़ता है। तो जो नौकर बना है ना तुम्हारा,
जो गुलाम बना है ना, जो तुम्हारा एम्प्लॉय है, वो भी अपनी जगह जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता, तो यह मालिक अपनी जगह जल्दी कहाँ छोड़ेगा? और अभी बन के कौन मालिक बैठा है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की रॉन्ग इक्वेशंस, तुम्हारी रॉन्ग जजमेंट्स। तो ये रॉन्ग इक्वेशंस एंड रॉन्ग जजमेंट से जो तुम्हारी आजादी होनी चाहिए, वो है कि नहीं, ये तुम हर मोमेंट पर चेक करते रहना। तुम जो भी कार्य करो उसमें तुम्हारे मन की आजादी, तुम्हारे अस्तित्व की आजादी बढ़नी चाहिए, गुलामी नहीं। तुम्हारी राइट इक्वेशंस की आजादी बढ़नी चाहिए। तीसरा कहते हैं, तुम जो भी कार्य करो उसमें उससे दुख के कारण कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं। भाई तुम आयोजन नया नया कोई भी कर लो, लेकिन हर नया आयोजन तुम्हारे दुख के कारणों को घटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं। तुम्हारे आयोजन का विस्तार चाहे कितना भी हो, लेकिन तुम्हारे दुख धीरे धीरे कम होते जाए तो समझना कि तुम इस अध्यात्म मार्ग पर हो। फोर्थ, तुम जो भी कार्य करो उसमें उससे तुम्हारी इच्छाएं कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपस में रिलेटेड है। तुम जो भी कार्य करो उसमें उससे तुम्हारा संतोष बढ़ना चाहिए, असंतोष नहीं। बिकॉज डूइंग शुड बी सेटिस्फाइंग, लेकिन हमारी अभी की इक्वेशंस क्या है? गेटिंग इज सेटिस्फाइंग। यस, बहुत ध्यान से सोचना। करना अपने में ही संतोष दे देना चाहिए तुम्हें। तुमने हलवा बनाया, वो हलवा बनाना अपने आप में ही इतना तृप्ति से भरा होना चाहिए कि तुम्हें किसी के एप्रिसिएशन की प्रतीक्षा ना हो। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, डूइंग इटसेल्फ शुड बी सेटिस्फाइंग। लेकिन हमारी इक्वेशंस क्या है? डूइंग के बाद जब हम एप्रिसिएशन पाएंगे, या जब हम रिजल्ट पाएंगे, या जब हम कर्मों का फल पाएंगे, उससे हमें सुकून की प्राप्ति होगी। और इस कारण से यदि तुम्हारी ये इक्वेशन है, यू आर नॉट ऑन द आध्यात्मिक पंथ। अध्यात्म के पंथ पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए करना इटसेल्फ ही संतोष में बह जाना है। तुम देखते जाना, सुनना इटसेल्फ इज संतोष में बह जाना, स्वराज क्रिया करनी इटसेल्फ इज तृप्ति में बह जाना, भक्ति करना इटसेल्फ इज तृप्त हो जाना। अगले दिन सब लोग तालियां बजाए फिर तुम्हें तृप्ति मिले, तो तुम अध्यात्म मार्ग पर नहीं हो। सो योर डूइंग इज इक्वल टू सेटिस्फाइंग। ये इक्वेशन तुम्हारी आई है तो तुम अध्यात्म मार्ग पे हो। अभी भी कर्म फल की प्रतीक्षा से तुम घिरे हुए हो, तो तुमने भगवान कृष्ण का कर्म योग भी ठीक से नहीं जाना। अध्यात्म मार्ग तो छोड़ो। सो डू यू थिंक यू आर हेयर? डूइंग इज सेटिस्फाइंग या रीचिंग समवेयर इज सेटिस्फाइंग? जर्नी इटसेल्फ हैज टू बी ब्यूटीफुल। जो सफलता है उस यात्रा को ही कहा जाता है, कहीं पहुंचने को नहीं। क्योंकि जब तुम पहुंच जाओगे वो तो निर्वाण की स्थिति है। वहां पर उस सफलता की खुशी बनाने वाले शरीर और मन ही नहीं रहेंगे, और जब शरीर और मन ही नहीं रहे तो तुम खुशी कैसे बनाओगे? सो खुशी बनाओ इस यात्रा की। एंजॉय, सेलिब्रेट द जर्नी। और कहा भगवान बुद्ध ने, तुम जो भी कार्य करो उसमें उससे शांत एकांत बढ़ना चाहिए, सामाजिक अनिवार्यता नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन वॉट एवर यू डू, यू शुड एंजॉय द पीसफुल सॉलिट्यूड विद इन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग ग्रेगेरियसनेस। धीरे धीरे अगर तुम आध्यात्मिक यात्रा पे हो तो तुम देखो अपने भीतर, भीड़ में भी तुम खुश हो, भीड़ कम हुई तो भी तुम खुश हो, भीड़ और कम हुई तो भी तुम खुश हो, तुम एकांत में हो तो भी तुम खुश हो। तुम कहोगे हाँ आजकल तो हमारा यूथ तो ऐसा ही है, वो एकांत को ही। लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद लौटेगा वो बुद्ध होगा जो यात्रा पूरी किए बिना यहां जहां खड़ा है वहीं पर कह रहे हैं हाँ हम तो अकेले में खुशी है। आजकल का यूथ तो अपना कमरा बंद करके बैठने में बड़ा माहिर हो गया है ना। कमरा बंद किया, बैठ गया, पता ही नहीं बाहर कोई दुनिया चल भी रही है कि नहीं। तुम कहोगे हम तो एकांत में हैप्पी है। इस एकांत की बात नहीं कर रही मैं। इस एकांत में भी तुम हैप्पी हो, लेकिन चेक इट आउट कि जब भीड़ है वो भी तुम्हें हिला नहीं पा रहे, और जब तुम एकांत में हो तो भी तुम खुश हो, मस्त हो, अपने अंदर हो, तो समझना यू आर इन द ऑन दिस आध्यात्मिक जर्नी। आगे कहते हैं, तुम जो भी कार्य करो उसमें उससे तुम्हारा सम्यक प्रयास बढ़ना चाहिए, प्रमाद नहीं। इट्स ऑन गोइंग जर्नी।
ऑनगोइंग। हम कहें मिशन के 10 साल हो गए, मैंने बहुत बोल लिया, नो वाइंड अप, नहीं, कहीं चूक गए। जहां वाइंड अप करने का भाव आया ना, वहीं चूक गए। नहीं, करते रहना होगा, करते, जब तक प्रकृति साथ दे रही है, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और ईश्वरीय सारी प्रकृतियां जब तक हमारे को सहयोग दे रही है, हमारे को अनुकूल है, तब तक चुपचाप बैठना नहीं है। और चुपचाप जो बैठ गया, समझो वो प्रमादी हो गया। तुमने प्राप्ति कर ली, तुम्हें अपने भीतर बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन तुम दूसरों तक उस अनुभवों को रेडिएट नहीं कर रहे, तुम अध्यात्म मार्ग पर नहीं हो। तुम्हें लगे अब तो पा लिया, अरे यहाँ बुद्धों ने पाया ना, वो भी शांति से नहीं बैठे, नहीं पाया तब तक पाने में भागते रहे, जिस दिन पा लिया अगले ही दिन से दूसरों को इस मार्ग पर ले आने के लिए निकल पड़े। तुम्हारे सम्यक प्रयास चलते रहने चाहिए। पहले खुद को स्टेट की अनुभूति कराओ एंड देन तुम्हारे आसपास रेडिएट करो, तुम्हारे आसपास फैलाओ, तुम्हारे आसपास के लोगों को बताओ कि जीवन में उत्सवात्मकता अनुभव करने का ये भी ढंग है, ये भी ढंग है, या ये ही ढंग है। द आंसर शुड कम फ्रॉम यू, ये ही ढंग है। एंड द फाइनल पॉइंट, तुम जो भी करो गौतमी से बात कर रहे हैं, उस कार्य को, उससे जीवन का स्वीकार होना चाहिए, अस्वीकार नहीं। क्योंकि कार्य करते हुए कभी तुम्हें सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कार्य करते हुए कभी तुम्हारा सम्मान होगा तो कभी तुम्हारा तिरस्कार भी होगा, isn't it? तुम जो भी कार्य करने आगे बढ़ोगे, हम भी SRM के साथ इस मिशन को दूसरे लोगों को ये समझाने आगे बढ़ते हैं, तो कभी सम्मान मिलता है तो कभी असम्मान मिलता है, कभी डिसरिस्पेक्ट होती है, कभी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन तुम बहुत जल्दी स्वयं के साथ वापस इंक्लाइंड हो जाओ, अलाइन हो जाओ, तुम्हें बहुत समझाना ना पड़े हर बार। कल ही भक्ति टीम की कुछ गलती हुई थी तो उनको समझाया तो 1 गो में समझ गए, हाँ प्रभु हमारी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा, बात खत्म। यानी जो अध्यात्म मार्ग में है वो एक वचन को सुनकर फटाफट स्वीकार कर लेता है, समझ जाता है, आगे बढ़ता है। यदि तुम्हें अभी भी बहुत मल्लम की तरह बार बार समझाना पड़े, बार बार तुम्हारे को सांत्वना देनी पड़े, बार बार तुम्हें कर्मों की एंगल समझानी पड़े, बार बार तुम्हें कहना पड़े, तो समझो अभी तुम अध्यात्म मार्ग पर नहीं हो। एक वचन सुना गुरु का और समझ गया। सो अध्यात्म इज अ पाथ, स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथ, एंड वेयर देयर इज पाथ, जहां पर भी पाथ है, इसका मतलब है यात्रा है। यस, पाथ है, इसका मतलब ही क्या है? यात्रा है। और यात्रा है इसका मतलब क्या है? उसमें गति अगति कुछ भी हो सकती है। यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग एंड एंजॉय द जर्नी। तो इस 8 पॉइंट्स के माध्यम से तुम्हें क्या लगता है, तुम सब अध्यात्म मार्ग पर हो कि नहीं हो? जो भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी से कहा, वही मैं तुमसे कह रही हूं, एंड आई एम आस्किंग यू, क्या तुम इस मार्ग पर हो?